हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। आज मैं आप लोगों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से कुछ भी कंटेंट जनरेट करने वाली बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम की बात करने वाला हूं, जहां से आप पर डे लाखों रुपया अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आज लेकर के आया हूं। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखते रहिए। कुछ भी चीजें अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए रेगुलर लेकर के आते रहता हूं। तो गाइज, मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं, जिस ऑनलाइन इनकम की बात कर रहा हूं, वो है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। जी हां दोस्त, आप लोगों ने वैसे भी फेसबुक, यूट्यूब और ना जाने बहुत सारे ग्रुप्स में ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में आपने सुना होगा। आपने कई ऐसे वेबिनार देखे होंगे, कई ऐसा एडवर्टीजमेंट देखा होगा जिसमें डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रही होती है और डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके लाखों रुपए अर्न करने की बात होती है। इसकी क्या सच्चाई है, क्या मार्केट कैप्चर है, कैसे इसको हम लोग करेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, कैसे हम इसको सेट करेंगे और कैसे इसको सेल करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं और आप चाहते हैं कि आपका नया डिजिटल बिजनेस हो, डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस आप स्टार्ट करें, तो नो डाउट डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस आज के टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और आप सही वीडियो पे हैं। तो गाइज, इस वीडियो में मैं प्रॉपर सेटअप बताने वाला हूं डिजिटल प्रोडक्ट के लिए। तो जिन लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट को समझना है या उनका प्लानिंग है कि वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ नया करे, तो यह वीडियो आप कंप्लीट लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। गाइज, मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुका हूं और यहां पे मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप समझाने वाला हूं। बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के ऊपर लेकर के आने वाला हूं। वैसे तो मैं खुद भी डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस करता हूं, एडवर्टीजमेंट चलाता हूं और मैं भी रेवेन्यू अर्न करता हूं। फिर किसी वीडियो में मैं आप लोगों को हमारे रेवेन्यू के बारे में मैं आपको जरूर चर्चा करूंगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगे और आप इस वीडियो से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपना प्लानिंग मुझे जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं हमारे उस सीट पे जहां पे आप लोगों को मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक एक करके देने वाला हूं। तो गाइज, मैं अपने सीट पे आ चुका हूं और इस सीट पे आप लोगों से सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, ये डिजिटल प्रोडक्ट जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। और डिजिटल प्रोडक्ट को जो है कि हम लोग कैसे क्रिएट कर पाते हैं, कैसे इससे रेवेन्यू जनरेट होता है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप इसको कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं कि विनिंग डिजिटल प्रोडक्ट कौन सा है जिसको आप मार्केट में सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं अगर सबसे पहले बात करता हूं डिजिटल प्रोडक्ट की, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है मैंने यहां पे लिखा हुआ है और मैं बता रहा हूं कि डिजिटल प्रोडक्ट इज अ नॉन फिजिकल गुड्स। तो गाइज, आपको पता होगा कि जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो नॉन फिजिकल गुड्स है दैट आर क्रिएटेड, सोल्ड एंड डिलीवर्ड इन डिजिटल वे। कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल फिजिकल नहीं है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ये बातें तो आपको पता ही होगा। जिसको हम लोग क्रिएट करते हैं, बेचते हैं और डिलीवरी जो है वो भी जो हम लोग करते हैं वो कंप्लीट डिजिटल मोड में ही करते हैं। अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से लेकर के बताता हूं, सपोज कीजिए कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए बताता हूं। जैसे मैं जो खुद बिजनेस कर रहा हूं डिजिटल प्रोडक्ट का, वो है किड्स लर्निंग बंडल। क्या है गाइड्स? किड्स के लिए मैं क्या करता हूं, लर्निंग बंडल सेल करता हूं, जिसमें मैंने 2 साल से लेकर के 8 इयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को मैं ऐड के थ्रू अपना इस प्रोडक्ट को बेचता हूं, ठीक है। तो ये जो किड्स बंडल मैंने गाइस बनाया है, ये किड्स बंडल बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको मैंने बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से।
और यहां से जो भी लोग इसे परचेज करते हैं उनको जो है कि डिलीवरी भी डिजिटल वे में ही हो जाता है, और वो हमारे पीडीएफ को, जिसको हम लोगों ने पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया है, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जरूरत जो है कि बिल्कुल जरूरत नहीं होती है किन किन चीजों की, फिजिकल स्टोरेज की इसमें आपको बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। यदि आप डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इसमें फिजिकल स्टोरेज की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप अगर किसी भी ऐसे फिजिकल गुड्स को का बिजनेस आप करते हैं और आप चाहते हैं कि भाई उसको आप बेचे, तो सबसे पहले आपको गोदाम लेना पड़ता है, उसको रखने के लिए किस टाइप का गुड्स है उसको रखने के लिए कैसे स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट स्टोर की होती है यदि आप नॉन फिजिकल गुड्स को जो है फिजिकल गुड्स को आप बेचते हैं। इसके बाद आपको स्टॉक रूम की आपको बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यदि आप नॉन फिजिकल गुड्स बेचते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए आपको रूम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बाद आपको इसमें शिपमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसा कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजन कहीं से भी अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहां पे आपको शिपमेंट का टेंशन होता है। सपोज कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, एक जूते को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। आप जूते को जो है कि अपने फ्लिपकार्ट या अमेजन या मीशो कहीं पे भी आप डाल करके उसको सेल कर रहे हैं। तो सेल करने के बाद अगर उसका आप में ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को डिलीवरी करने के लिए आपको फिजिकल शिपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ के साथ जो है कि इसमें कस्टमर सपोर्ट की भी जरूरत होती है, क्योंकि गुड्स जब तक वहां पहुंचता नहीं है, उस गुड्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जो भी चीजें होती है, यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप फिजिकल गुड्स का बिजनेस ऑनलाइन करते हैं तो मार्केट प्लेस पे, लेकिन नॉन फिजिकल गुड्स के लिए आपको ना ही स्टॉक रखने की जरूरत होती है, ना ही फिजिकल शिपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल लेस होता है। कस्टमर सपोर्ट का मतलब गाइस होता है, यदि आपका कोई प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट है और पेमेंट करने के बाद अगर वो प्रोडक्ट उसको डिलीवरी नहीं होता है तो इसी केस में आपको जो है कि कस्टमर सपोर्ट देने की जरूरत होती है। लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में यदि आप एक लैंडिंग पेज बनाते हैं और एक CRM सेट करते हैं तो उसमें जो है कि आपको इसकी भी टेंशन नहीं होती है। ऑटोमेटिक PDF लिंक जो है कि वो जिसने पेमेंट किया है उसके मेल ID पे और मोबाइल नंबर पे जो है कि गाइज ऐड हो जाता है। ठीक है, अब गाइज मैं बात करता हूं कि अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ गया तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है इसके कितने कैटेगरी का बिजनेस होता है। मतलब जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसमें आप एजुकेशनल लेवल का जो है कि आप बिजनेस कर सकते हैं, आप इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट तैयार कर सकते हैं, डिजिटल गुड्स तैयार कर सकते हैं, आप जो है कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात कर सकते हैं, और पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी आप तैयार कर सकते हैं। गाइज आपको बिल्कुल टेंशन ये नहीं लेना है कि ये जो आपको मैंने फिजिकल डेवलपमेंट की बात करी तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये फिजिकल डेवलपमेंट के लिए मैं कहां से कंटेंट तैयार करूंगा। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल आता होगा कि इन सारे सेक्टर में, इन सारे कैटेगरी में, जैसे ई बुक की मैं बात कर रहा हूं तो बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको ई बुक के बारे में पता ही नहीं होगा, वो ई बुक अपना तैयार नहीं कर सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि क्या जिनको खुद से ई बुक तैयार करने के लिए नहीं आता है तो वो क्या इसका बिजनेस कर सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कि यदि आपको अपना खुद का ई बुक तैयार करने नहीं आता है, यदि आप खुद का वीडियो लेक्चर तैयार नहीं कर सकते हैं, यदि आप इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजों को खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, यदि आप प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड चीजों को खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, यदि आप पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं, तो भी उस बिजनेस को आप बहुत ही परफेक्ट एंड जेन्युइन तरीके से कर सकते हैं। ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसके लिए आपको खुद इनिशिएट करना पड़ेगा, खुद जो है कि आपको इसके पीछे लगना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका बिजनेस आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो इसका जो मेन कैटेगरी है जिसमें आजकल बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे लीड्स होते हैं, बहुत परचेज किए जाने वाले हैं, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे एजुकेशन का सेक्टर आता है, सेकंड में इंटरटेनमेंट आता है, इसके बाद थर्ड कैटेगरी में आपको जो है ये आता है गाइस, फोर्थ कैटेगरी में आपको ये आता है। ठीक है,
और एजुकेशन कैटेगरी में आप ई बुक की बात कर सकते हैं और वीडियो लेक्चर की भी बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कैटेगरी इसके अवेलेबल हैं। आप किसी भी एक में अपना परफेक्शन तैयार करके, गुड्स तैयार करके आप अपना ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे इसका प्रोसीजर होता है, क्या इसका एल्गोरिदम है, कम से कम आपको करना या नहीं करना ये बात की बात है। आपको चीजें समझ जरूर आनी चाहिए, ये भी चीजें होती है और इनसे भी लोगों की अर्निंग बहुत ही जबरदस्त होती है। मैं जो इसका अर्निंग का आपको फिगर दिखाने वाला हूं, आप देख करके दंग रह जाएंगे और आपको लगेगा कि आई गॉड, ऐसा भी होता है क्या। तो इतना समझने के बाद अब मैं समझाता हूं आप लोगों को कि अगर मैं आप लोगों को एजुकेशनल कंटेंट की बात करता हूं, मतलब एजुकेशनल प्रोडक्ट्स की बात करता हूं, ये प्रोडक्ट जो मैं बार बार कह रहा हूं गाइस, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्ट में डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। तो जो एजुकेशनल डिजिटल प्रोडक्ट है उसकी कितने कैटेगरी हैं, वो किस किस टाइप के आते हैं। ये ई बुक फॉर्मेट में आ सकता है, ये ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं, ये ट्यूटोरियल या वीडियो लेसन्स हो सकते हैं, ये वर्कशीट्स एंड गाइड हो सकता है, और भी कुछ चीजें जो आपके दिमाग में आएंगे जिसको आप डिजिटल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सारा बिजनेस आप एजुकेशनल कैटेगरी में बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरा जो बिजनेस कैटेगरी है, मैं जो करता हूं वो वर्कशीट एंड गाइड्स के ऊपर हमारा जो है कि डिजिटल प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैं बिजनेस करता हूं। और हमारे जो है, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। मैं ये आपको नहीं कह सकता हूं कि मैं यहां से जो है कि लाख रुपए महीने का या 10,000 डेली का अर्न करता हूं। कभी कभी 1000 से 1500 रुपया पर डे का मेरी अर्निंग डेफिनेटली हो जाती है, और मैंने इसको लगभग 15 या 20 दिन पहले से हमने इसको स्टार्ट किया है। ओके, और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि इसमें मैंने इस बिजनेस को, इस प्रोडक्ट को मैंने खुद से बनाया भी नहीं है, क्योंकि इतना मेहनत तो मैं नहीं कर सकता था। लेकिन कैसे मैंने ये प्रोडक्ट हासिल किया, कहां से ये प्रोडक्ट आया, ये चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसके बाद जो गाइज इसकी कैटेगरी होने वाली है डिजिटल प्रोडक्ट की, वो क्रिएटिव एंड डिजिटल एसेट्स के ऊपर कैटेगरी होने वाली है, जिसमें आप लोग कैनवा के बने बनाई टेम्पलेट्स आप लोगों को बेच सकते हैं। अब आपके मन में ये होगा कि कैनवा के टेम्पलेट्स को लोग क्यों परचेज करेंगे, मैं आपको बताता हूं। वैसे तो कैनवा जो है वो 499 रुपए पर मंथ में अवेलेबल है। लोग उनको यूज करके कैनवा के सभी टेम्पलेट्स को, प्रीमियम टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन इनको बहुत ऐसे नए कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, कैनवा यूजर्स होते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर होते हैं, जो इसको रेगुलर वे में यूज नहीं कर सकते, रेगुलर वे में पैसा एफोर्ड नहीं कर सकते 500 रुपया पर मंथ। तो आप इसका एक पैकेज तैयार करके, इसके बहुत सारे टेम्पलेट को तैयार करके आप इसको डेफिनेटली बेच सकते हैं। लोग इनको परचेज करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है कि कैनवा टेम्पलेट्स को आप भी सेल कर सकते हैं, जो डेफिनेटली बहुत ज्यादा सेल देता है। और इसको आप कैसे तैयार करेंगे ये भी बात मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद फ़ॉन्ट्स भी, ऑनलाइन फ़ॉन्ट्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। इलिस्ट्रेशन, आइकन्स, लोगो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ठीक है, बंडल, मार्केटिंग मटेरियल्स एंड और भी कुछ जो है कि आप क्रिएटिव एंड डिजाइन एसेट्स में काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं प्रिंटेबल की बात करता हूं तो प्लानर आप बेच सकते हैं, डिजिटल प्लानर बेच सकते हैं, डिजिटल वर्क कैलेंडर्स आप बेच सकते हैं, कलरिंग बुक का बिजनेस आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद बजट शीट्स आप तैयार कर सकते हैं, होम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी एंड किड्स एक्टिविटी के ऊपर भी आप प्रिंटेबल बंडल में काम कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरा जो एक सेकंड बिजनेस है, सेकंड डिजिटल प्रोडक्ट है, वो प्रिंटेबल बिजनेस है, जो मैं किड्स एक्टिविटी के ऊपर काम करता हूं। इसके बाद सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल टूल्स का भी आप काम कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग होंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं होंगे, जिनको मोबाइल ऐप बनाने नहीं आता होगा, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको तरीके बताने वाला हूं कैसे आप अनलिमिटेड तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा मोबाइल ऐप जो है कि आप एक ही क्लिक में तैयार कर पाएंगे और इसको डिजिटल सेल करेंगे। ये मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से देखते रहे। पहले चीजों को बेसिक तरीके से समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद और भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये कैटेगरी भी होता है, इस कैटेगरी में बहुत सारे काम है और इस कैटेगरी में भी बहुत सारे काम होते हैं, राइट। तो आपको जो है कि कोई सा भी एक कैटेगरी, अगर आपको डिजिटल बिजनेस करना है, आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो किसी भी एक कैटेगरी में जो है कि आप अपना काम स्टार्ट
कर सकते हैं। इसके बाद गाइस अगर मैं बात करता हूं तो जो सेकंड बात सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो ये आती है कि हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट जो है कि वो विनिंग डिजिटल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो गाइज विनिंग डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का सबसे जबरदस्त तरीका जो है कि वो एआई टूल है। आप चैट जीपीटी से जो है कि विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और मार्केट रिसर्च आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप एडवर्टीजमेंट पैनल रिसर्च करके भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि विनिंग प्रोडक्ट होता क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। गाइस विनिंग प्रोडक्ट वो होता है जो अभी मार्केट में बहुत जबरदस्त ऑनलाइन सेल हो रहा है। बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो ऑनलाइन सेल हो रहे हैं, आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं होता है। तो आप सबसे पहले काम स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि अभी के टाइम में कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, इसको हम लोग रिसर्च पहले करते हैं। और वो सबसे पहला रिसर्च जो है कि हम लोग एआई के थ्रू करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। और सेकंड हमारे पास जितने भी एडवर्टीजमेंट पैनल होते हैं, जैसे कि आपको जो है कि एफबी पे इसको तैयार करना है। एफबी पे हम लोग कैसे विनिंग डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली बताऊंगा कि एफबी फेसबुक से आप कैसे विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप गाइज गूगल एडवर्टीजमेंट से भी अपना आप गूगल एडवर्टीजमेंट पैनल से भी विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जो है कि गाइज इंस्टाग्राम से भी, यहां से भी आप डिजिटल प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि अभी के टाइम में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट है जो मार्केट में अच्छा रेवेन्यू दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो है कि कैसे करना है ये वाला सेक्शन, चूंकि आपको अगर डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस करना है गाइज तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या अगर आपको नहीं पता है कि विनिंग प्रोडक्ट्स क्या है, क्योंकि होता क्या है कि हर एक बिजनेस एक टाइम के बाद सैचुरेटेड हो जाता है। यदि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेस जो भी आप इस डिजिटल टाइप का जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको आप अगर स्केल नहीं करते हैं, आप उसको स्केलेबिलिटी पे नहीं डालते हैं, तो एक टाइम ऐसा होता है जहां पे सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। तो सैचुरेशन से पहले हम लोग कैसे डिजिटल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा, ओके। इसके बाद गाइज हम लोग बात करते हैं किस चीज के बारे में, हम लोग बात करते हैं इंडिया में लास्ट ईयर जो है कि जो डिजिटल बिजनेस किया गया है, इसके मेजर सेगमेंट जो है कि डिजिटल मीडिया के वो क्या है, ठीक है। मैं इसके ऊपर आज आप लोगों से बात करने वाला हूं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये जो डिजिटल प्रोडक्ट मैं आपको बात कर रहा हूं, इसका जो मार्केट साइज है इंडिया में, ठीक है, लास्ट अगर मैं 2023-24 की बात करता हूं, 2023-24 की अगर आप बात करें तो इसमें जो डिजिटल मीडिया है इसका मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेट जो है कि 1.82 ट्रिलियन का हुआ है। मतलब कि अगर 23-24 की बात करता हूं तो गाइज इसमें जो डिजिटल मीडिया है इसने 1.82 ट्रिलियन का बिजनेस किया है। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त फिगर है, राइट। अब आप सोचिए कि क्या इस डिजिटल मीडिया में 1.82 ट्रिलियन में से क्या हमने 10,000 भी अपने लिए अर्न किया है, तो आपका भी इसमें अपना शेयर हो सकता है यदि आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं तो, ठीक है। और अगर एक सर्वे के हिसाब से गाइज ये भी पता चला है कि 2030 तक जो इसका रीच है गाइज, इसका जो मतलब मार्केट शेयर है वो 61.37 बिलियन का होने वाला है, ठीक है, 2030 तक। अभी गाइज 2025 चल रहा है, राइट। और 2030 तक इसका जो बिजनेस है गाइज वो तकरीबन 61.37 बिलियन डॉलर का होने वाला है। आप समझ लीजिए कितना जबरदस्त और कितना बड़ा मार्केट साइज इसका है। तो आज ही आप इसको स्टार्ट कीजिए, इसको प्रॉपर तरीके से समझिए। क्या इसमें आपको समझना है, किस चीज के बारे में आपको और डिटेल जाननी है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको आपका स्टोर डिजिटल प्रोडक्ट कैसे तैयार करेंगे इसकी पूरी जानकारी मैं इसी चैनल पे डेफिनेटली दूंगा, ओके। इसके बाद अगर मैं इसकी ग्रोथ की बात करता हूं, चलिए, कि डिजिटल मीडिया में जो मार्केट शेयर अभी था
वो 1.82 ट्रिलियन का था। प्रोजेक्टेड जो है कि 61.37 बिलियन डॉलर का है, जो बहुत ही जबरदस्त है और 2030 तक ये इसको अप्रोच करेगा, ये एक सर्वे के अकॉर्डिंग कहा गया है। लेकिन इसमें जो मेजर ग्रोथ है, अगर मैं इसकी ग्रोथ की बात करूं, क्योंकि हर बिजनेस में ग्रोथ होना बहुत ही, जैसे कि अगर आप एक कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस में अगर आपका 100 रुपए का बिजनेस हुआ है तो नेक्स्ट मंथ आप डेफिनेटली इसमें कुछ परसेंट इंक्रीज करना चाहेंगे, तभी ये बिजनेस आपका सस्टेन्ड रहेगा और आप इस बिजनेस से अच्छा मुनाफा अर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2024 में जो है कि 2024 से लेकर के 30 तक ये 15.9%, मत समझ रहे हैं, 15.9% का ग्रोथ गाइज इसमें देखने को मिला है। और ये एक बिजनेस का जबरदस्त ग्रोथ है, मतलब कि इस टाइप के बिजनेस में इतना ग्रोथ, ये बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है। यकीन मानिए कि यदि आप अभी इसमें अपना काम स्टार्ट कर देंगे तो आगे चल के इसमें आपको अच्छा अर्निंग देखने को मिल जाएगा, अच्छा नॉलेज आपको जरूर मिल जाएगा। और गाइज अगर मैं इसमें मेजर सेगमेंट की बात करता हूं कि डिजिटल प्रोडक्ट जो है कि इसमें मेजर सेगमेंट क्या क्या चीजें हैं, तो वीडियो जो है कि गाइज ये इसका मेजर सेगमेंट है। वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज एंड इंटरैक्टिव मीडिया, ये जो 3 4 5 चीजें हैं ये इसका मेजर सेगमेंट है। अब ऑडियो के केस में गाइस आप बहुत सारी चीजों को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है कि साउंड इफेक्ट्स को तैयार कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक आप जो है कि तैयार कर सकते हैं और आप इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अब आपको लगेगा ये ऑडियो आप कहाँ से लेकर के आएंगे, तो गाइस आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना पड़ेगा, पिक्साबे पे बहुत ऐसे रॉयल्टी फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक और आपको साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं, जिसको आप एक जिप फाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं और उसे आप प्रॉपर तरीके से बेच सकते हैं और यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। अगर आप 100 रुपीज का भी प्राइसिंग रखते हैं, आप देखिए अगर आप 100 रुपीज का भी प्राइसिंग रखते हैं और डेली का यदि आप 200 लोगों को भी सेल कर सकते हैं, 200 को तो आप हटाइए, मैं कह रहा हूं कि यदि आप डेली 50 लोगों को भी सेल कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे डेली का 5000 अर्न कर लेंगे। और इस 5000 में अगर मैं ये मान करके चलता हूं कि तकरीबन 2000 के आसपास आपने अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया, तो भी आप यहाँ से 3000 का नेट प्रॉफिट डेली का अर्न कर सकते हैं, जिसमें आपका कुछ नहीं जाना है, आपका यह प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि आप ऑडियो कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। YouTube पे बहुत ऐसे रॉयल्टी फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक मूवीज मिलते हैं, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको एक जिप फाइल में रख लेना है। कैसे इसको तैयार करना है ये भी मैं आपको प्रोसीजर आगे बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाला है। गाइज अब बारी आती है जब आपको सारी चीजें समझ में आ गया, आपको ये पता चल गया कि मार्केट शेयर कैसे है, विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है, इसके कितने सेक्टर हैं, और आपने ये डिसाइड कर लिया कि हमें जो है कि किसी भी एक कैटेगरी में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अब बारी आती है कि आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए आप 2 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप खुद से भी मतलब क्रिएट कर सकते हैं। खुद क्रिएट करने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। खुद क्रिएट कर, सपोज कीजिए कि मैं अगर आपको एक डिजिटल ऑडियो की बात करता हूं, तो ऑडियो में बहुत सारे ऑडियो हो सकते हैं, जैसे कि आपको जो है कि बैकग्राउंड म्यूजिक हो सकता है। बैकग्राउंड आपने देखा होगा कि YouTube पे बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक जो है YouTube पे चलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए क्रिएटर हैं जिनको बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, और वो जो है कि बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पास बिल्कुल आइडिया नहीं है। यदि आप यहाँ पे 100 बैकग्राउंड म्यूजिक, 1000 बैकग्राउंड म्यूजिक आप खुद से तैयार कर लेंगे। खुद से कैसे तैयार करेंगे, आपको YouTube का हेल्प लेना है, क्योंकि आपको पता होगा कि YouTube पे बहुत ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक है जो रॉयल्टी फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। आपको क्या कर लेना है, उसको डाउनलोड कर लेना है और सीधा आपको एक फाइल बनाना है, उसमें आपको स्टोर करना है। इसी तरह से आपको साउंड इफेक्ट जो है कि वो तैयार कर लेना है। बहुत सारे साउंड इफेक्ट आपको जो है कि पिक्साबे पे मिल जाएगा, जो रॉयल्टी फ्री है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये खुद से कुछ नहीं करना है
तो आप थर्ड पार्टी क्रिएशन भी करा सकते हैं। या तो आप किसी को, मार्केट में बहुत ऐसी एजेंसी है जो थर्ड पार्टी क्रिएशन करता है, आप थर्ड पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। या आप जो है कि इट्सी में एक आप लोगों को एक वेबसाइट बता रहा हूं, itsy.com। आप लोगों को itsy.com पे जाना है और यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है वहां पे सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद वहां से उन प्रोडक्ट को बाय कर लेना है जिसके पास रीसेल, वहां पे लिखा रहेगा कि रीसेल परमिशन जिसमें होगा उस प्रोडक्ट को आप यहां से परचेज कर सकते हैं, और बहुत ही सस्ता आप यहां पे परचेज कर लेंगे। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट आप 400 रुपए का इट्सी से बाय करते हैं, परचेज करते हैं, और इसको आप अगर 100 रुपीज का भी बेचते हैं अपने नेटवर्क के थ्रू, और यहां से आपको अच्छा अर्निंग देखने को मिल जाएगा। बहुत ही परफेक्ट तरीका हो सकता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे आप थर्ड पार्टी क्रिएशन को यूज करके आप अपना डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस बारी आती है कि आप इस डिजिटल प्रोडक्ट को कैसे सेल आउट करेंगे। देखिए, आपने क्या समझ लिया सबसे पहले कि डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है, आपको प्रॉपर चीजें समझ में आ गई। अब आपको डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में आपने सबसे पहले क्या कर लिया, आपने कैटेगरी को फाइंड कर लिया कि आपको किस कैटेगरी में आपका बिजनेस स्टार्ट करना है। आपने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया कि जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं उसमें आपने विनिंग प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद आपने यहां से सपोज कीजिए कि आपने थर्ड पार्टी से ही आपने उस कैटेगरी का जो बिजनेस था, उस कैटेगरी का जो आपका प्रोडक्ट था वो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है कि आप इसको बेचेंगे कैसे, क्योंकि आपको ये सारा प्रोसीजर तभी काम आएगा जब आपका सेल होगा। तो सेल करने के लिए गाइज आप जो है कि मतलब एड पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि आप फेसबुक का एडवर्टीजमेंट पैनल है, यहां पे आप अपना एड चला करके गाइज यहां से इसको सेल आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक बना करके आप यहां पे सेल आउट कर सकते हैं, या और किसी भी अदर ग्रुप्स में आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे गाइज परफेक्ट तरीका है वो तरीका है एड्स पैनल। आप जो है कि फेसबुक एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो है कि अपना सेल कर सकते हैं, फेसबुक एडवर्टीजमेंट करके गाइज। तो ये जो है कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस का कंप्लीट गाइड है, कंप्लीट प्रोसीजर है, और मैं आपको बताऊं कि बहुत जबरदस्त बेनिफिट है। अगर आप इसको करते हैं तो आप साइड से अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। यदि आप जॉब करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपके पास टाइम नहीं है, घंटे 2 घंटे टाइम ही निकाल करके यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आप इसको जबरदस्त तरीके से बेच सकते हैं। अब मैं लास्ट आप लोगों को कुछ चीजें बताने वाला हूं। जैसे फर्स्ट चीज, इसको बेचने के लिए आपको क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक लैंडिंग पेज की। इसकी जरूरत पड़ेगी गाइस, आपको जरूरत पड़ेगी लैंडिंग पेज की, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस करोगे, राइट। तो एक लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड, इस लैंडिंग पेज को आपको जो है कि स्टोर करने के लिए, होस्ट करने के लिए आपको यहां पे जो है कि होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। इसकी रिक्वायरमेंट होगी गाइस, आपको होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। एक आपको डोमेन की रिक्वायरमेंट होगी। इसकी रिक्वायरमेंट होगी, डोमेन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होगी फेसबुक के पेज की रिक्वायरमेंट होगी, और आप जो है कि इसके बाद एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करके अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। नो डाउट गाइज, इसमें जो है कि चीजें खर्च वाली तो हैं। मतलब कि आप जो है कि अगर लैंडिंग पेज बनाएंगे तो आपको इसमें खर्च है। वैसे लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं जरूर बताऊंगा। इस चैनल में जो है कि इसी चैनल को आप जब ओपन करेंगे तो मेरा एक आपको कश्यप टेक्निकल मिलेगा, जहां पे मैं लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, कैसे होस्टिंग परचेज करते हैं, डोमेन क्या होता है, थर्ड पार्टी जो है कि हम लोग कैसे इसको तैयार करेंगे, और डिजिटल बिजनेस, इन सारी चीजों के बारे में मैं वहां बताता हूं। तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलता रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको लैंडिंग पेज के बारे में, होस्टिंगर, डोमेन के बारे में पता चले तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो आज के वीडियो में गाइस इतना ही। मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को एक अच्छा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूं। फालतू का जो है कि आपको इमेज टू वीडियो, वीडियो टू इमेज लेकर के ना जाऊं, क्योंकि
आपको पता होगा कि मैं भी फेसबुक पे काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि 8-10 हज़ार के आसपास हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। हमारे बहुत ऐसे दोस्त हैं जिसके पास 50, 60, 70 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ भी ठीक ठाक आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, मैं महीनों नहीं सालों की बात कर सकता हूँ, पिछले कुछ सालों से यूट्यूब की जो अर्निंग है वो डाउन हो चुकी है, राइट। पहले जैसे कि 1000 पे आप कह सकते हैं कि 1, 1.5, $2 मिल जाया करता था, अब ऐसा नहीं है। तो आप अगर डिजिटल अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, यूट्यूब पे अगर आप अपना कंटेंट तैयार करते हैं, तो इसी यूट्यूब को अपना जरिया बना करके आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आज आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। वैसे तो गाइज इन सभी चीज़ों का मैं पेड कोर्स भी चलाता हूँ। यदि आप लोगों को पेड कोर्स में भी इनरोल्ड करना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका पूरा प्रोसीजर सेटअप करने से लेकर के होस्ट करने तक का टोटल प्रोसीजर मैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में और रिकॉर्डेड क्लासेस में आप लोगों को बताता हूँ। वैसे आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारी ना किसी की। आप सिर्फ हमें कमेंट कर देंगे तो मैं आप लोगों को जो है कि टॉपिक वाइज आप लोगों को तैयार करके बताते रहूँगा। ओके, तो आज के लिए गाइज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर हेल्पफुल रहा होगा। जो लोग फेसबुक पे अर्न करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, राइट। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है गाइस, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।